कहते हैं किस्मत दे यारी तो क्यों हो ख्वारी। भारत को रूस जैसे अच्छे दोस्त तो मिले ही हैं, तो वहीं इजराइल जैसे दोस्तों का तड़का इस मामले को और भी बढ़ा देता है। इस मामले में भारत को और भी मजबूत बना देता है। अब रूस ने अचानक से धड़ाधड़ S-400 की मिसाइलों को दागना क्यों शुरू कर दिया, तो वहीं कोको आइलैंड भारत के लिए बड़ी मुसीबत बना। चीनी सेना कोको आइलैंड पे क्यों जमा हो रही है, तो सबसे बड़ी खबर आखिर इमरजेंसी बैठक में बैठे प्रधानमंत्री मोदी, अजीत डोभाल, अमित शाह, क्या है मामला, क्या सीमा पर होने वाला है कुछ बड़ा। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर आप इलाका देख रहे हो, ये है ब्लैक सी। अभी हाल ही में ब्रिटेन की एक एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रही थी अपने फ्लीट के साथ, जिसके बाद यहाँ से बम गिराना शुरू कर दिया रूस ने और अंत में उसे भागना पड़ा ब्रिटेन को। तब रूस ने ये कहा था कि ये बम अभी हमने सिर्फ चेतावनी के तौर पर फायर करे हैं, अगर अगली बार ब्रिटेन आया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच समझौता हुआ है कि दोनों एक दूसरे के नौसेना में मदद करेंगे, नौसैनिक अभ्यास करेंगे। अब इसी के कारण ब्रिटेन वहाँ पहुँचा था। यहाँ तक की बात नेवल बेस बनाने की भी हो गई है। इस इलाके में अगर नाटो के किसी भी सदस्य का नेवल बेस बनता है तो इसका सीधा मतलब है कि नाटो उस बेस का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करेगा। अब यहीं पर है क्रीमिया का मामला जब भी आता है पुतिन पूरी तरीके से बौखला जाते हैं। अभी रूस ने यहाँ पर युद्धाभ्यास करना शुरू किया है और ये कहा है कि दुनिया के कोई देश यहाँ पर 6 महीने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी बीच बीच में कोई न कोई आ ही जाता है। अब ऐसे में रूस ने पूरे युद्ध की तैयारी जैसी कर ली है। रूस ने अपने S-400 और S-300 जो कि पुराने हैं, उन्हें और भी ज्यादा घातक बनाने का प्रयास तेज कर दिया है। अब इस सिस्टम में रूस नई तरह की कई मिसाइलों को शामिल करने जा रहा है जो दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार कर गिरा दे। अब आपको बता दें, जिस तरीके से क्रीमिया में अमेरिका और ब्रिटेन के साथ तनाव बढ़ रहे हैं, रूस ने S-400 डिफेंस सिस्टम का परीक्षण शुरू कर दिया है। धड़ाधड़ यहाँ पर मिसाइलें दागे जा रहा है रूस। वैसे तो रूस इसका नाम दे रहा है कि वो परीक्षण कर रहा है, लेकिन इससे कुछ ही किलोमीटर दूर में अमेरिका के साथ नाटो काला सागर में ऑपरेशन सी ब्रिज नाम का ये युद्धाभ्यास कर रहा है। क्रीमिया के इतने नजदीक दुश्मन देशों के युद्धाभ्यास से रूस पूरी तरीके से चिढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसने ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इन सीमाओं पर लगाना शुरू कर दिया है और युद्धाभ्यास के नाम पर उन्हें फायर करना शुरू कर दिया है। वैसे आपको बता दें, नाटो का वार्षिक सैन्याभ्यास सी ब्रिज सोमवार को काला सागर के उत्तर पश्चिमी हिस्से से शुरू हुआ। रूसी नौसेना इस युद्धाभ्यास में शामिल होने वाले सभी युद्धपोतों पर करीब से नजर रख रही है। और आपको बता दें, रूस के विरोधी देशों के इस युद्धाभ्यास में 32 देशों के लगभग 5000 सैनिक और 32 युद्धपोत शामिल है। 10 जुलाई तक दुश्मन देशों की सेनाएं रूस के करीब समुद्र में अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं, जिसके बाद रूस ने यहाँ पर अपने सारे भारी भरकम हथियारों की तैनाती भी शुरू कर दी है। कहीं ये युद्धाभ्यास एक बड़े जंग में न बदल जाए इन हालातों में। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर इस मैप को देखो आप, यहाँ पर है कोको आइलैंड। ये कोको आइलैंड है किसका? कहा तो ये जा रहा है कि ये कोको आइलैंड दरअसल है भारत का, और ये इतिहास की सच्चाई भी है कि ब्रिटिश इंडिया के तहत में ये कोको आइलैंड ब्रिटिश इंडिया में था, पर बाद में घटनाक्रम बदलते चले गए और बदलते बदलते ये हालात हो गए कि ये कोको आइलैंड चला गया म्यांमार के पास, यानी बर्मा के पास। और इसी कोको आइलैंड के लिए अब चीन बड़े जाल बिछा रहा है और भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो रहा है। दरअसल चीन बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इन तीनों देशों के द्वीपों का इस्तेमाल करना चाह रहा है। हम्बनटोटा पोर्ट को तो उसने कब्जे में ले ही लिया है। बांग्लादेश के रास्ते भी भारत के लिए सुराग करने की जगह ढूंढ रहा है। अब म्यांमार भी कहता है कि कोको आइलैंड उसका है और उसने किसी को लीज पर नहीं दिया है। चीन भी ये कहता है कि कोको आइलैंड को उसने लीज पर नहीं लिया है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट ये बता रही है कि कोको आइलैंड को चीन ने न सिर्फ लीज पर ले लिया है, बल्कि इस आइलैंड के आसपास चीनी बेस बन गया है और यहाँ चीन ने अपनी सेना, अपने एयरक्राफ्ट्स को उतार दिया है। अब इससे
भारत को क्या हानि है, तो आप देखिए इस इलाके से भारत के ये जितने कोस्टल एरिया है इन सब पर न सिर्फ नजर रखी जा सकेगी बल्कि कोको आइलैंड से कितना नजदीक है मलक्का स्ट्रेट। भारत की अमेरिका की रणनीति ये है कि मलक्का स्ट्रेट पर वार किया जाए जब युद्ध की स्थिति हो, लेकिन अगर यहाँ पर पहले से चीनी सर्विलांस बैठा होगा तो ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये बन रहा है भारत के लिए बड़ा ही खतरनाक रणनीतिक पॉइंट, पर ऐसा नहीं है कि भारत के पास इसका काट नहीं है। भारत के पास इसका एकमात्र काट अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार पर में ही इसके खिलाफ रणनीति बन सकती है जिसका इस्तेमाल कर भारत इसे काउंटर कर सकता है। वैसे भारत ने मलक्का स्ट्रेट को घेरने के लिए ये काम शुरू भी कर दिया है। भारत ने वियतनाम और फिलीपींस से सैन्य अभ्यास करने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में भारत की पहुंच बढ़ रही है। वहीं कहा यह जा रहा है कि इस इलाके में अगर भारत एक बेस बना ले तो चीन को मलक्का स्ट्रेट में चारों तरफ से घेरा जा सकेगा। कोको आइलैंड को आप नजदीक से देखेंगे तो आपको दिखेंगे इस तरह के बेस बने हुए, जो साफ दिखला रहे हैं कि यहाँ चीनी बेस बन चुके हैं और इन बेसों का इस्तेमाल अगर किसी के लिए होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। इसे काउंटर करने के लिए भारत के वायुसेना प्रमुख आर.के. भदौरिया बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं। अभी बांग्लादेश में कई सारे दौरे हो रहे हैं, तो वहीं भारतीय विदेश मंत्री भी G20 एशियन देशों की मीटिंग के अलावे खुद अकेले कई देशों की मीटिंग कर रहे हैं, कई देशों के सेना प्रमुख से मिल रहे हैं, कई देशों के विदेश मंत्री से मिल रहे हैं और द्विपक्षीय बातें कर रहे हैं। इन सब से ही पता चल रहा है कि कुछ बड़ा है जो चल रहा है। अब इसी बीच में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल एक इमरजेंसी मीटिंग में बैठे हैं। अब कहा जा रहा है कि ये मीटिंग इतनी खास है कि अंदर की बातें बाहर नहीं आ रही है। इस मीटिंग का पहला विषय तो ये है कि जिस तरीके से ड्रोन हमला किया गया भारत के एयरफोर्स स्टेशन पर, उसे लेकर गहरी बात चल रही है। उसको किस तरीके से जवाब देना है और किस तरीके से उसका काट तैयार करना है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन को काउंटर करने के लिए ऑफेंसिव डिफेंस के आधार पर जिस तरीके से भारत 50,000 सैनिकों की तैनाती सीमा पर कर रहा है, उसे देख ऐसा लग रहा है जैसे अब करो या मरो वाला सिचुएशन आ गया है। अब इस बैठक से सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान है। पाकिस्तान चीन को खुश करने में लगा हुआ है, ये कह के कि हमारे ऊपर अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव पड़ रहा है कि हम चीन को छोड़ दें, लेकिन हमने उनसे कहा है कि हम हर हाल में चीन को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के डर का ये हाल है कि एक तरफ जहां चीन को पॉलिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर भी बयान ये दे रहा है कि हम भारत के साथ शांति चाहते हैं, हम हर रिश्ते को सही करना चाहते हैं। अगर कश्मीर मसला सुलझ जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें तो परमाणु बम रखने की भी जरूरत नहीं होगी। वैसे इस इमरजेंसी बैठक का नतीजा क्या निकलता है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। पर आपको क्या लगता है, क्या कोको आइलैंड भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।